नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भागवत गीता वाईटी पर। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के 20वें श्लोक की बहुत ही सरल भाषा में व्याख्या करने जा रहे हैं। ये श्लोक उस क्षण का वर्णन करता है जहां युद्ध का माहौल पूरी तरह से तैयार हो चुका है। सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और अर्जुन का मन एक गहरे विचार में डूबा हुआ है। यह श्लोक केवल एक संवाद नहीं है, बल्कि उस मनोदशा को दर्शाता है जो किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को युद्ध जैसे कठिन निर्णय से पहले महसूस होती है। इस श्लोक का अर्थ है, हे राजन, जब अर्जुन ने युद्ध के लिए तैयार खड़े कौरवों को देखा और युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तब उन्होंने अपना धनुष उठाया और भगवान श्री कृष्ण से कुछ कहने के लिए तैयार हुए। अब जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध होने वाला है। दोनों तरफ की सेनाएं पूरी तैयारी में खड़ी है। कोई घोड़े को संभाल रहा है, कोई धनुष कस रहा है, कोई शंख बजा रहा है, तो कोई आखिरी बार अपने कुलदेवता का स्मरण कर रहा है। आकाश में धूल फैली हुई है, जमीन कांप रही है और हर योद्धा की आंखों में जंग का जुनून है। नगाड़े बज रहे हैं, शंखों की आवाज दूर दूर तक गूंज रही है और हवा में तलवारों की चमक दिख रही है। यह कोई साधारण युद्ध नहीं है, यह धर्म और अधर्म के बीच की टक्कर है। एक ऐसा युद्ध जो आने वाली पीढ़ियों को जीवन का मार्ग सिखाने वाला है। ऐसे ही माहौल में अर्जुन का रथ उस युद्ध भूमि के मध्य में खड़ा है। उनके रथ की छत पर एक विशेष ध्वज लहरा रहा है, कपिध्वज। इसका अर्थ है वह ध्वज जिस पर हनुमान जी विराजमान है। यह केवल एक प्रतीक नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति है जो अर्जुन के साथ खड़ी है। हनुमान जी न केवल बल और साहस के प्रतीक है, बल्कि पूर्ण भक्ति और सेवा भावना के भी प्रतिनिधि हैं। जब अर्जुन का रथ इस ध्वज के साथ मैदान में खड़ा होता है, तो वह एक साधारण योद्धा नहीं रह जाता, वह साक्षात धर्म का प्रतिनिधि बन जाता है। हनुमान जी का अर्जुन के रथ पर होना यह दर्शाता है कि यह युद्ध केवल शारीरिक बल का नहीं है, बल्कि आत्मबल, संयम, भक्ति और विवेक का भी युद्ध है। जब कोई व्यक्ति सच्चाई, कर्तव्य और भक्ति के मार्ग पर चलता है, तो ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा के लिए साथ खड़े हो जाते हैं, चाहे वह श्री कृष्ण हो या फिर हनुमान जी। अब इस दृश्य को और गहराई से महसूस कीजिए। अर्जुन अपने रथ पर खड़े होते हैं। वह हाथ में अपना धनुष उठाते हैं, लेकिन यह धनुष उठाना किसी को घायल करने के लिए नहीं है। यह कोई आक्रोश या क्रोध में उठाया गया शस्त्र नहीं है। इसके पीछे है एक गहरी भावनात्मक हलचल। यह उस द्वंद्व की शुरुआत है जो अर्जुन के दिल और दिमाग के बीच चलने वाला है। वह एक योद्धा जरूर है, लेकिन सबसे पहले एक संवेदनशील मनुष्य है, जिनके भीतर प्रेम है, रिश्ते हैं, भावनाएं हैं। अर्जुन जब सामने खड़ी कौरव सेना को देखते हैं, तो उन्हें केवल विरोधी योद्धा नहीं दिखते। उन्हें दिखते हैं उनके अपने, उनके गुरु द्रोणाचार्य, उनके दादा भीष्म पितामह, उनके भाई, चाचा, मामा, मित्र। यह युद्ध उनके लिए केवल बाहरी संघर्ष नहीं है, यह एक अंदरूनी लड़ाई भी है, रिश्तों के विरुद्ध कर्तव्य का, मोह के विरुद्ध धर्म का। यही वह क्षण है जहां अर्जुन का मन डगमगाता है। ये सोचिए, जब कोई इंसान अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा होता है, तो क्या केवल शस्त्र उठाने से युद्ध जीत लिया जाता है? नहीं। असली युद्ध तब होता है जब हमें अपने भीतर झांककर निर्णय लेना होता है कि क्या सही है और क्या गलत। अर्जुन उस द्वंद्व को महसूस कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से संवाद करने के लिए अपना धनुष उठाया है। यह संवाद की शुरुआत है, न कि युद्ध की। यह अर्जुन के भीतर की गंभीरता और शांति की तलाश को दिखाता है। वह कोई आवेश में नहीं है, वह सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और फिर भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगने जा रहे हैं। यह हमें सिखाता है कि जब जीवन में द्वंद्व हो, उलझन हो, तो बिना घबराए किसी ज्ञानी या मार्गदर्शक से बात करनी चाहिए। श्लोक के अंतिम भाग में आता है, ऋषिकेशम तथा वाक्यमिदमाह, यानी अर्जुन ने उस समय भगवान श्री कृष्ण से कुछ कहा। यहां श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, जिसका मतलब है इंद्रियों के स्वामी। इसका अर्थ केवल शाब्दिक नहीं है, यह दर्शाता है कि श्री कृष्ण वह शक्ति है जो मनुष्य की इंद्रियों, भावनाओं और मन के ऊपर नियंत्रण रख सकते हैं।
जब मन बिखर जाए, जब निर्णय लेना कठिन हो, जब आंखें केवल मोह देख रही हों और कान केवल भय सुन रहे हों, तब केवल ऋषिकेश ही है जो मन को शांत कर सकते हैं। यही से गीता का असली सार शुरू होता है। यही वो क्षण है जहां से अर्जुन के भीतर के प्रश्न निकलते हैं और श्री कृष्ण के उत्तर हमें जीवन की गहराइयों तक ले जाते हैं। यह केवल अर्जुन की कहानी नहीं है, यह हमारी भी कहानी है। जब जीवन में हम किसी मुश्किल मोड़ पर खड़े होते हैं, जब हमें समझ नहीं आता कि क्या करें, तो हमें भी एक ऋषिकेश चाहिए होता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में जब भी हम किसी गहरी उलझन में हो, चाहे वह रिश्तों को लेकर हो, काम को लेकर हो या अपने ही मन की लड़ाई हो, तो बिना विचलित हुए किसी सही मार्गदर्शक से मार्गदर्शन लेना चाहिए। और सबसे बड़ा मार्गदर्शक कौन हो सकता है? स्वयं परमात्मा, जो हर समय हमारे साथ है, अगर हम उन्हें पुकारें। अर्जुन का यह भाव हमें यह भी सिखाता है कि शक्ति का अर्थ केवल बाहरी ताकत नहीं होता। असली शक्ति वह होती है जो हमें भीतर से स्थिर रखे। अर्जुन जैसे महान धनुर्धर को भी जब भावनाएं विचलित करती हैं, तो वह शस्त्र नहीं, बल्कि शरण मांगते हैं। यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सच्चे वीर की पहचान है, जो जानता है कि कब लड़ना है और कब मार्गदर्शन लेना है। हमें भी अर्जुन की तरह अपनी उलझनों को पहचानना होगा। जब हम यह समझ जाए कि हमारी सोच भ्रमित हो रही है, तब हमें अपने भीतर के श्री कृष्ण को पुकारना चाहिए, क्योंकि जीवन के हर युद्ध में कोई ना कोई श्री कृष्ण हमारे साथ होता ही है। बस हमें उन्हें पुकारना और स्वीकारना होता है। अर्जुन की तरह हम भी कई बार जीवन में रुक जाते हैं, डरते हैं या उलझ जाते हैं। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए और सही मार्ग चुनना चाहिए, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। इस श्लोक में अर्जुन का जो भाव है, वह हमें सिखाता है कि जीवन में जब भी हम किसी मुश्किल निर्णय के सामने खड़े हों, चाहे वह नौकरी का हो, परिवार का हो या आत्मा की शांति का, तो पहले भीतर झांकना जरूरी है। बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठाना हमें पश्चाताप की ओर ले जा सकता है। लेकिन जब हम सही समय पर सही व्यक्ति, जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण को, से मार्गदर्शन लेते हैं, तो हम अपने धर्म को समझ पाते हैं। यही वजह है कि श्रीमद् भगवद गीता केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की हर लड़ाई के लिए एक मार्गदर्शक है। अर्जुन की यह स्थिति, उनकी यह उलझन हम सबके भीतर कभी न कभी होती ही है। बस फर्क इतना है कि हम उसे पहचान नहीं पाते। यह श्लोक हमें बताता है कि जीवन में शक्ति केवल बाहरी नहीं होती। असली शक्ति वो होती है जो हमें भीतर से संतुलन दे। अर्जुन एक महान योद्धा थे, लेकिन उस पल में वे कमजोर हो गए क्योंकि भावनाएं ज्यादा हो गई। और तब उन्होंने वही किया जो एक सच्चा इंसान करता है, उन्होंने भगवान की ओर रुख किया। हम सभी को भी यही सीख लेनी चाहिए कि जब जीवन कठिन लगे, जब रास्ते समझ ना आए, जब दिल भारी हो, तो हमें अपने अंदर के ऋषिकेश को पुकारना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण केवल अर्जुन के रथ में नहीं है, वे हमारे भीतर भी हैं। बस जरूरत है उन्हें पुकारने की। तो साथियों, इस श्लोक के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले आत्मचिंतन जरूरी है। और अगर मन उलझा हुआ हो, तो मार्गदर्शन लेना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। इसलिए जब भी जीवन के रण में खड़े हों, याद रखिए, आपका रथ भी चलाने वाला कोई श्री कृष्ण हो सकता है। बस आपको उसे पहचानना है और अपने विचार, अपने डर और अपनी उलझनों को उसके सामने खुलकर रखना है। अगर आपको आज की यह व्याख्या अच्छी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल भागवत गीता वाईटी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली श्लोक की सरल और भावनात्मक व्याख्या आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका कोई प्रश्न हो, विचार हो या अनुभव हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमें पढ़कर बहुत खुशी होगी। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले श्लोक के साथ।